शवघाट की सीढ़ियां। भाग 1। बनारस की सीढ़ियां और रहस्य की शुरुआत। 2020 की ठंडी सुबह बनारस का एक छात्र अर्पित मिश्रा अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बनारस के घाटों की तस्वीरें खींच रहा था। वो फोटोग्राफी का शौकीन था और घाट की जीवन और मृत्यु को दिखाती दुनिया उसे बहुत आकर्षित करती थी। पर जब वह मणिकर्णिका घाट के पास एक वीरान सीढ़ियों तक पहुंचा, जहां अक्सर शव जलाए जाते थे, तो उसने एक बेहद अजीब तस्वीर खींची। तस्वीर में एक औरत की परछाई दिख रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। वो परछाई साफ साफ एक जलते शव के सामने खड़ी थी, मगर अर्पित अकेला था उस समय। अर्पित ने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली और मजाक में लिखा, क्या ये कोई आत्मा है? कुछ ही घंटों में उसका मोबाइल हैंग होने लगा, इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लैंक हो गया और अगले दिन से उसके जीवन में एक अजीब और डरावनी काली छाया ने प्रवेश कर लिया। भाग 2। घर में कोई और भी है। अर्पित हॉस्टल में अकेला कमरा लेता था। रात को उसे सपने आने लगे। वही औरत जो फोटो में दिखी थी, अब उसके सपनों में आती और धीरे धीरे उसकी आंखों के पास अपना चेहरा लाती। चेहरा बिना आंखों के, सिर्फ 2 काले गड्ढे। एक रात अर्पित को नींद से किसी के फुसफुसाने की आवाज ने जगा दिया। आवाज आ रही थी, तूने मेरी तस्वीर ली है, मुझे आजाद कर। अर्पित ने अपने कैमरे की सारी तस्वीरें डिलीट कर दी, लेकिन वो परछाई जाने का नाम नहीं ले रही थी। उसके कमरे में खून के निशान दिखने लगे। दीवारों पर उंगलियों से खरोंच जैसे निशान उभरते। उसने सीसीटीवी लगाया और जो रिकॉर्ड हुआ वो रूह कंपा देने वाला था। वीडियो में दिखा, रात 3:14 पर उसका कमरा खुद ब खुद खुलता है। कैमरे में एक औरत की परछाई चलती है, लेकिन अर्पित सो रहा है। और फिर कैमरे की स्क्रीन काली हो जाती है। भाग 3। घाट की पुरानी कथा। घबराकर अर्पित एक पुराने संत बाबा काशीनाथ के पास गया, जो घाटों के इतिहास को जानते थे। बाबा ने बिना कुछ पूछे कहा, तूने मणिकर्णिका की सीढ़ियों की तीसरी पंक्ति की तस्वीर खींची थी? अर्पित चौंक गया। हाँ, पर आपको कैसे पता? बाबा बोले, वहां एक औरत की आत्मा बंद है, रूपा देवी। वो 1870 में सती की आग में जबरदस्ती धकेली गई थी। उसकी आत्मा अब तक मुक्ति नहीं पाई। कोई उसकी तस्वीर लेता है तो वो उस शरीर में समा जाती है। बाबा ने चेतावनी दी, या तो तू उसकी मुक्ति का रास्ता खोज या फिर अपनी आत्मा की शांति खो बैठ। भाग 4। जलती लकड़ियों का पीछा। अर्पित ने निर्णय लिया कि वो रूपा देवी की कहानी को गहराई से समझेगा और उसे मुक्ति दिलाएगा। उसने बनारस के रजिस्ट्री दफ्तर से 1800 के दशक की जमीनों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। उसे पता चला कि रूपा देवी को उसके पति की मौत के बाद जबरदस्ती सती कराया गया था। उसकी चीखें उस दिन घाट पर गूंजती रहीं, लेकिन कोई नहीं बचा सका। अर्पित ने वही स्थान खोजा जहां वो जलाई गई थी। वहां अब भी एक टूटी सी दीवार थी, जिस पर काले धागों में लिपटी राख बंधी थी। अर्पित ने जैसे ही राख को छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसकी हथेली जल रही है। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लकड़ियों की जलती आवाज, किसी के पैरों के निशान, मगर पीछे पलटने पर सिर्फ धुआं और राख। की पुरानी कथा। भाग 5। मुक्ति की आखिरी सीढ़ी। अर्पित वापस बाबा काशीनाथ के पास पहुंचा। बाबा ने कहा, उस आत्मा की मुक्ति सिर्फ एक विधि से हो सकती है। उसके नाम की चिता एक बार फिर विधिपूर्वक जलाई जाए और उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित हों। अर्पित ने उसी रात वो काम शुरू किया। उसने रूपा देवी की राख और नाम को एक मिट्टी के दीप में रखा और तीसरी सीढ़ी पर जाकर मंत्रों के साथ आग लगाई। अचानक पूरा घाट अंधकार में डूब गया। हवा चलने लगी। दूर जलती चिताएं खुद ब खुद बुझने लगी। और फिर वो औरत सामने आई, बिल्कुल वैसी जैसी तस्वीर में थी। बिना आंखों के चेहरा, पर दिसमल। उसने कुछ कहा नहीं,
बस चुपचाप गंगा की तरफ देखा और जलते दीपक में समा गई। जैसे ही दीपक नदी में बहा, अर्पित बेहोश हो गया। शांति या एक नई कहानी की शुरुआत। जब अर्पित होश में आया तो बाबा ने कहा, तूने किसी को मुक्ति दी है, लेकिन अब तेरा जीवन कभी पहले जैसा नहीं होगा। अर्पित का कैमरा अब अजीब चीजें खुद ब खुद कैप्चर करता है। परछाइयां, अनदेखी आंखें और घाट पर खड़े वो लोग जो इस दुनिया में नहीं रहे। उसने फोटोग्राफी बंद कर दी, लेकिन कभी-कभी रात को वो सीढ़ियां फिर उसे बुलाती हैं। शवघाट की सीढ़ियां एक सच्ची घटना से प्रेरित कहानी है। बनारस के पुराने घाटों पर कई ऐसे केस दर्ज हैं जहां लोगों ने परछाइयां, आवाजें और अजीब घटनाएं महसूस की हैं। कुछ मानते हैं कि आत्माएं अपने अधूरे कर्मों से बंधी रहती हैं और कभी-कभी एक तस्वीर सब बदल सकती है।